हे नाम, आपके वाच्य और वाचक रूप, ये दो महामहिम हैं, नाम और नामी, वाचक और वाच्य। पर प्रभु, ये महापुरुषों का अनुभव है कि हे सच्चिदानंद विग्रह वाले नामी कृष्ण, आपके श्री कृष्ण गोविंद इन नामों में जो सामर्थ्य और करुणा देखी गई वो आपसे बड़ी है। ये भक्तों ने अनुभव किया है। मान लीजिए, आप भी मान लीजिए। देखो, प्रभु वहीं थे सभा में, कोई कण ऐसा नहीं जहां प्रभु न हो। द्रौपदी जी के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, पर उनको अन्य आश्रय है, अन्य बल है, तो परेशानी हो रही है। ना अपना आश्रय ना अन्य आश्रय। अपना आश्रय शरीर को लेके, भुजाओं से पकड़ने की चीज, फिर दांतों से छोड़ दिया सब। और हे कृष्ण द्वारिका वासिन, जीव ही आर्त भाव से पुकारा कृष्ण। देर नहीं लगी, बहुरूपते आविर्भावा, वो बहुत रूपों से प्रकट हो सकता है। कौन? नामी नहीं, नाम। जीविका हे कृष्ण, कृष्ण नाम बन गया वस्त्र, इतना भारी ढेर लग गया, 10,000 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन मूर्छित होकर गिर गया, पर यहां से वस्त्र नहीं हटा। नामी हरि देख रहे थे कि गजराज को कितना भयानक कष्ट मिल रहा है ग्राह से, पर जब तक उसने नाम नहीं पुकारा तब तक चमत्कार नहीं हुआ। उसके सब संगी साथी हाथी हाथिनियां प्रयास करके हार गए, चले गए। लड़ते लड़ते बहुत समय हो गया था, वो भी थक गया। जलचर जीव ग्राह बलवान होता चला गया और गजराज बलहीन होता गया। जब देखा कि अब एक ही झटके में डूब जाऊंगा, पुकारा हे हरि। पूर्वाभ्यास, पूर्वाभ्यास ने याद दिला दी भगवान। ये इसीलिए नाम कभी नष्ट नहीं होता, अविनाशी है। जे ही कहा हे हरि, तो नाम कितना समर्थ है कि नामी को भागना पड़ा, गरुड़ छोड़ के भागना पड़ा और रक्षा कर ली। ये सामर्थ्य नाम में विराजमान है। करुणा में हरि तो उस समय भी देख रहे थे, सर्वज्ञ है, लेकिन उनसे भी ज्यादा करुणा में नाम। जब नाम का आश्रय लिया तो भाग पड़े हरि, और बलात् आकर्षित होकर नाम बल से आके ग्राह का उद्धार किया और गजराज की रक्षा की। इसलिए हे कृष्ण, यद्यपि आप सच्चिदानंद विग्रह वाले परमात्मा हैं, परम करुणामय है, पर आपसे भी ज्यादा करुणामय आपका नाम है। ये जो वर्ण रूप में नाम है, ये आपकी अपेक्षा अधिक दयालु और अधिक बलशाली है। ये सब महापुरुषों ने अनुभव किया है। गोस्वामी जी कहते हैं कि नाम स्वामी है और नामी सेवक है। स्वामी जहां जाएगा सेवक को पीछे आना पड़ेगा। जिसकी जिह्वा पे नाम आ गया तो सेवक की भांति नामी को आना ही पड़ेगा। तुम्हें नामी की चिंता नहीं, तुम्हें नाम की चिंता करनी है। जो प्राणी प्रभु के नाम में अपने को समर्पित कर रहा है पर बड़ा अपराधी रहा है, बड़े अपराध किए हैं, तो केवल जिह्वा पर विराजमान होने पर ही वो आनंद समुद्र में गोता लगाने लगेगा। केवल जिह्वा पर विराजमान होने का भाव है कि उसका ध्यान नहीं लगता, उसकी एकाग्रता नहीं है, मन विषयों में जाता है, नाना प्रकार की चंचलताएं हैं, पर उसने पकड़ लिया है राधा 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 राधा। तो नाम जीह जप जागे जोगी, ये नाम तुम्हें योगारूढ़ कर देगा। ये नाम तुम्हें सब सामर्थ, अरे नामी को चैन से नहीं बैठने देगा। तेसा महम समुद्र,
ठेका लेना पड़ेगा। तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम। तो पहले क्यों नहीं प्रदान किया? आप बहुत बड़े दानी हैं, पहले ही प्रदान कर देते तो दुर्गति का मार्ग ही नहीं ग्रहण करते। बोले नाम नहीं था ना इसलिए। तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम। तो प्रधान कौन हुआ? नाम। नाम जो ही जिह्वा पे आया तो नाम ही को अपना समस्त महामहिम स्वरूप प्रकाशित ही करना पड़ा। तिजोरी खोल देनी पड़ी। ज्ञान, वैराग, भक्ति, योग सब उसके हृदय में आ गया। इसलिए यहां कहते हैं देखो, संभव को भी असंभव कर दे। संभव को, ये संभव था, अब तो कैंसर हो गया, मरेगा ही, महीना 2 महीना में। असंभव ये नाम करेगा और असंभव को संभव कर दे। ये तो महापापी था, कैसे परम पद में चला गया? बोले ये नाम किसका? अब तो आनंदित होकर नाम का आश्रय ले लो। जो संभव को असंभव कर दे, असंभव को संभव कर दे। जैसे महाबलशाली गजराज को कमल नाल से बांध देना, कैसे हो सकता है? गजराज इतना बलवान, कमल नाल इतना कोमल, पर वो हिल नहीं सकता। जैसे गाय के खुर के गड्ढे में सुमेर पर्वत को डुबा दे, असंभव वो नाम कर सकता है। ये नाम कर सकता है। देख लो ना, नाम लेत भव सिंधु सुखाही, जिसके लिए पार करने के लिए इतने बड़े बड़े सिद्धांत और शास्त्र रचे गए। तो बोले ना नौका की जरूरत है, केवट की जरूरत है। नाम लेत भव सिंधु, गया, आराम से निकल जाओ, कोई परेशानी नहीं, दलदल भी नहीं रहेगा।